हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th इंग्लिश सिलेबस है। कोर कोर्स का सिलेबस में आपको बताऊंगा क्लास 11th का। तो जो भी स्टूडेंट्स 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो 11th के एग्ज़ाम में लग जाइए, चूँकि बहुत कम समय जो है आपको मिलेगा, चूँकि बहुत सारे चैप्टर इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, 21 को चैप्टर आपको लिटरेचर में पढ़ना है, ग्रामर में भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने होंगे, समझने होंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको समय भी समय के पहले भी अगर आप कर लेते हो सिलेबस तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि जो है कुछ समय में आपको रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैं आपको इसमें बताऊंगा कोर कोर्स इंग्लिश का पूरा सिलेबस इसमें बताऊंगा। लिटरेचर में क्या क्या बुक है, कौन सा बुक है, कितने बुक पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं सभी अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्लास 11th में क्या क्या सिलेबस है और कितने बुक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है 2 बुक पढ़ने हैं लिटरेचर में। ठीक है, 2 बुक आपको लिटरेचर में पढ़ना है। पहला बुक है हॉर्नबिल और सेकंड है स्नैपशॉट्स। तो ये 2 बुक आपको जो है पढ़ने हैं। ठीक है, और ये 2 बुक से जो है टोटल 21 चैप्टर आपको मिला करके हो जाते हैं। तो आपको 21 चैप्टर जो है आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम में 21 चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको जो है बहुत ही सावधानी से पढ़ना होगा। ठीक है, समय से पहले इसको पूरा करना होगा। तो चलिए हम लोग जो है इंग्लिश में सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, क्या क्या पूछता है। सबसे पहले तो रीडिंग कंप्रहेंशन आपको पूछता है। ठीक है, सेकंड में आपको राइटिंग सेक्शन पूछेगा ही पूछेगा। थर्ड में ग्रामर सेक्शन रहता है और फोर्थ में लिटरेचर है। तो ये 4 जो है आपको जो है एग्ज़ाम में रहते हैं। ये 4 टॉपिक से जो है क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और ये 4 टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारा है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो चलिए हम लोग इसको और अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले जो है आपको रीडिंग कंप्रहेंशन में तो आपको पैसेज देता है और उसमें आपको जो है पढ़ करके आंसर देना रहता है। ठीक है, तो इसमें कोई भारी बात नहीं होती है। बस आपको क्या होता है कि एक आध 2 वर्ड मीनिंग जो है आप याद रखना, क्योंकि उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पूछता है और उसका मीनिंग भी पूछता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। ठीक है ना, कि राइटिंग सेक्शन में क्या क्या होता है, राइटिंग स्किल्स में क्या क्या होते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक्स होता है। सबसे पहले तो आपको है नोट मेकिंग से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नोट मेकिंग का फॉर्मेट हम लोग जानेंगे, है ना, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद समराइजिंग है ना, सब टाइटलिंग है, एसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, क्रिएटिंग राइटिंग है। तो ये राइटिंग स्किल हुआ। ठीक है, नोटिस भी इसमें आएगा, है ना, तो नोटिस, लेटर राइटिंग सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया राइटिंग स्किल में। अब ग्रामर सेक्शन में आप देख लो कि क्या क्या होता है। टेंस से पूछता है क्वेश्चन, मॉडल से पूछता है, क्लाउज से भी पूछता है ना, डिटरमिनेंट से पूछता है, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। और इस बार जो है इस बार के एग्जाम में 2024 के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है ना, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है या जम्बल्ड वर्ड जो होता है उसी से जो है इसको बनाना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, है ना, ये मैंने बता दिया। 2 क्वेश्चन इससे पूछा है इस साल। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नरेशन देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं लिटरेचर के। लिटरेचर में सबसे पहला हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल में जो है आप इसको 2 सेक्शन में बांट करके पढ़ सकते हो। पहला प्रोज सेक्शन है और सेकंड जो है पोएट्री है। अब देखो प्रोज वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोज वाले सेक्शन में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा और इनके राइटर है खुशवंत सिंह। ठीक है, सेकंड चैप्टर है आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये हमारा सेकंड चैप्टर है और इनके राइटर है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ठीक है, ये इनके राइटर है और ये हमारा सेकंड चैप्टर है। थर्ड है डिस्कवरिंग ट्रूथ है द सागा कंटिन्यूज और इनके राइटर है A.R. विलियम्स। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, तो फोर्थ चैप्टर है, नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल और इनके राइटर है नाथली, है ना, ट्रोबेरी। द एलिंग प्लैनेट्स द ग्रीन मूवमेंट्स ऑफ रोल और इनके राइटर है नानी पालकीवाला। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर है द ब्राउनिंग वर्जन और इनके राइटर है टेरेंस राटिगन। ठीक है, तो इनके राइटर है टेरेंस राटिगन। नेक्स्ट चैप्टर है द एडवेंचर और इनके राइटर है जयंत नारलिकर। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर है सिल्क रोड और इनके राइटर है निक मिडल्टन। ठीक है, तो ये आपके टोटल जो है 8 चैप्टर हुए
प्रोज में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पोएट्री में, ठीक है ना। तो पोएट्री में देखो ये फोटोग्राफ है शर्ले टॉल्सन का, ठीक है। नेक्स्ट है द लिब्रेनम टॉप और इनके राइटर है टेड ह्यूज, ठीक है। और 3 चैप्टर है द वॉइस ऑफ द रैन और इनके राइटर है वॉल्ट विटमैन, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर है चाइल्डहुड और इनके राइटर है मार्कस नाटेन, ठीक है। और 5वां चैप्टर है फादर टू सन एलिजाबेथन जेनिंग, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर हुआ पोएट्री में। और आगे देखो तो ये टोटल जो है इसमें 5 हुआ, 5 और 8 आप जोड़ लो कितना चैप्टर हो गया टोटल हॉर्नबिल में। तो आपका टोटल चैप्टर हो गया 13 सिर्फ हॉर्नबिल में फर्स्ट बुक में, ठीक है। अब देखो सेकेंड बुक में कितने चैप्टर हैं। तो सेकेंड बुक में जो है सप्लीमेंट्री रीडर अर्थात स्नैपशॉट, ठीक है। द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ठीक है। और इनके राइटर है विलियम सरोगन, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है द एड्रेस मार्गा मिनको, इनके राइटर हैं मस्ती वेंकटेशा आयंगर, ठीक है। तो ये इनके राइटर हैं। नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ तो अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल पैट्रिक प्रिंगल, ठीक है। तो ये इनके राइटर हैं और ये हमारा चैप्टर 4 है। नेक्स्ट चैप्टर है मदर्स डे और इनके राइटर है जेबी प्रिस्टले, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है द घाट ऑफ द वनली वर्ल्ड और इनके राइटर है अमिताभ घोष, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्थ और इनके राइटर है एजे क्रोनिन। नेक्स्ट चैप्टर है द टेल ऑफ मेलोन सिटी और ये इनके राइटर है विक्रम सेठ। तो टोटल जो है बुक 1 में आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं और बुक 2 में जो है आपको 8 पढ़ने हैं। आप दोनों को सम करोगे तो आएगा 21, यानी टोटल 21 चैप्टर जो है आपके पढ़ने हैं लिटरेचर में। ग्रामर की तो अभी बात नहीं हुआ है, ग्रामर में तो अलग अलग टॉपिक आएंगे, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो है ये सिलेबस है क्लास 11th का कोर कोर्स का, ठीक है।